Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online portal of Stars Academy, Allama Iqbal Town, Lahore. My name is Khurram Paracha and I am going to teach you English for FSC second year. But before proceeding further, let us know something about this institution. ये इदारा जैसे कि आप जानते हैं 1991 से काम कर रहा है और इसकी 50 से ज़ायद ब्रांचेज़ हैं और पूरे मुल्क में ये ब्रांचेज़ फैली हुई हैं और हर जगह से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इस इदारे से बेशुमार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल जो हैं वो बहुत सारे इस मुल्क में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस इदारे को चलाने वाले जो हैं वो चेयरमैन साहब मियाँ मोहम्मद यूनुस साहब हैं। अब आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सेकेंड ईयर का सिलेबस क्या है। पार्ट 1 में जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी दो बुक्स ही थी। पहली बुक थी बुक 1 और दूसरी बुक थी बुक 3। पहली बुक में शॉर्ट स्टोरीज थी और दूसरी बुक जो बुक 3 थी उसके अंदर आपकी प्लेस थे आपके और पोइट्री थी आपकी। तो अब भी बुक 2 हैं, 2 बुक्स ही हैं, लेकिन पहली बुक जो है जो आप पढ़ेंगे मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ बुक 2, इसमें 15 लेसन है टोटल। और जो दूसरी बुक है बहुत मशहूर किताब, आपने नाम यकीनन सुन रखा होगा, गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसके राइटर जेम्स हिल्टन हैं। इसके टोटल इस बुक के टोटल 18 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा इन 2 बुक्स के अलावा जो आपका सिलेबस होगा उसमें सबसे पहले तो आपको इडियम्स पढ़ाए जाएंगे, मुहावरे कहते हैं इनको उर्दू में। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स होंगे, ये इंग्लिश के अंदर एक ख़ास तरह की यूसेज होती है। इसके अलावा प्रेपोजिशन आपको पढ़ाई जाएगी और सेंटेंस करेक्शन। पार्ट 1 में आप सेंटेंस करते थे, वर्ब करेक्शन करते थे, लेकिन अब सेंटेंस करेक्शन है, इस पर मज़ीद बात बाद में करते हैं। एसे राइटिंग, मजमून निगारी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपको ख़ास तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। पहले आपने देखा सिलेबस क्या था, अब आप देखने जा रहे हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से पेपर आएगा, किन किन सवालों के कितने नंबर होंगे, किन सवालों की कितनी वेटेज होगी। तो सबसे पहले तो इसमें आप जानते हैं कि 100 नंबर का जो पेपर है उसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके सामने आएगा, बिल्कुल जैसे पार्ट 1 में था। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 20 नंबर्स का, ये 20 नंबर्स ऑब्जेक्टिव के होंगे। उसके बाद फिर 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव टाइप होगा। सब्जेक्टिव टाइप में शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, इडियम्स आ जाएंगे, ऐसे राइटिंग आ जाएगी। तो ये टोटल मार्क्स आपके बन गए जनाब 100 मार्क्स बन गए। अब ये 100 मार्क्स जो हैं ये टोटल पेपर है। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप 20 नंबर का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 20 नंबर किस किस तरह से पेपर में आएंगे ये अब देखते हैं। क्वेश्चन 1 सिनोनिम्स। सिनोनिम्स और सिनोनिम्स जो हैं वो किस तरह से होंगे, मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ में से होंगे पार्ट 1 3 नंबर के। पार्ट मॉडर्न प्रोज और हीरोज़ में से के पार्ट 1 में से 3 नंबर के आपके सिनोनिम्स होंगे। फिर आ जाते हैं मॉडर्न उसी बुक में से मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 2, उसमें से भी 3 नंबर के आपके सिनोनिम्स होंगे। और अब आ जाते हैं नॉवल में से, इसमें आपके 4 नंबर के सिनोनिम्स होंगे। और उसके बाद 5 नंबर की प्रेपोजिशन का सवाल आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपने चूज़ करना होगा कि करेक्ट प्रेपोजिशन क्या है इसकी। अब आगे चलते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस। करेक्शन ऑफ सेंटेंस के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा था कि पहले आप करते थे करेक्शन ऑफ वर्ब, जुमला आ सकता था वहाँ पे, मिसाल के तौर पे आई एम गो टू कॉलेज। अब आपने गलती देखनी है, वर्ब में गलती आएगी तो वर्ब में आएगी, इसके अलावा कहीं गलती नहीं आएगी। आई एम गो टू कॉलेज, आपने कहा जी आई एम गो टू कॉलेज तो नहीं होता, आई एम गोइंग टू कॉलेज होता है। तो वर्ब आपने करेक्ट कर दी यहाँ पे, लेकिन अब पहले वर्ब करेक्शन होती थी, अब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में पूरा जुमला होता है, उसमें से आपने देखना होता है, फॉल्ट ढूंढना होता है कि गलती कहाँ पे है। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाए तो बड़ी आसानी से हमें करेक्ट सेंटेंस पता चल जाता है। गलती हम देख लेते हैं और उस गलती को हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये ज़ाहिर है आपको सिखाया जाएगा। अब आ जाते हैं जी सब्जेक्टिव टाइप में, जो कि 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स किस तरह से, उनकी वेटेज क्या है, इनको पहले देखते हैं। ये जो सेक्शन जो सब्जेक्टिव टाइप है इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम रखा हुआ है सेक्शन 1 40 मार्क्स का होगा, फिर सेक्शन 2 अगेन 40 मार्क्स का ही होगा।
सेक्शन 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों जी भला? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ था जी? ऑब्जेक्टिव में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। क्वेश्चन इसमें होंगे सबसे पहले आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? अगेन वही बुक मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ के पार्ट 1 में से 2 पार्ट्स हैं इसके। पहले पार्ट में 10 लेसन हैं और फिर अगले मॉडर्न प्रोज में 10 लेसन हैं और फिर हीरोज़ में, जैसा कि ये हीरोज़ के अंदर जो पार्ट 2 किसका कहलाता है उसके अंदर 5 लेसन हैं। तो पार्ट 1 में से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल 9 सवालात होंगे और आपको उसमें से 6 करने होंगे और 2 नंबर का एक सवाल होगा, तो टोटल नंबर हो गए इस सवाल के 12। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, बट इस दफ़ा पार्ट 2 में से हैं, पहले पार्ट 1 में से थे। सेम बुक मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 1, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 2। इसमें से 8 सवाल होंगे और अगेन आपने 6 करने थे। पहले थे 9 सवाल, आपने 6 करने थे, अब हैं 8 सवाल और अब आपने करने 6 ही हैं। अगेन 2 नंबर का एक सवाल और 12 नंबर का ये टोटल सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस, आप गैस करें इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस किसमें होंगे, किसमें से होंगे? और जी बिल्कुल फ्रॉम गुड बाय मिस्टर चिप्स। नावल है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना हुआ है, इवन मैं और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने जो छोटी क्लासेस में हैं और लेकिन उनको इस बुक का नाम पता होता है। अच्छा, अब इसमें से 12 सवाल होंगे टोटल, लेकिन आपने इसमें से 8 सवाल करने होंगे और अगेन 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है और 8 सवाल आप जब करेंगे तो 16 नंबर्स की ये हो गई चीज़। अब मज़ीद आगे चलते हैं। सेक्शन 2 आ गया। सेक्शन 1 में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से बुक जो है आपकी टेक्स्ट बुक, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसमें आपने देखना था टेक्स्ट बुक पार्ट 1, टेक्स्ट बुक पार्ट 2 और टेक्स्ट बुक गुड बाय मिस्टेक्स, उसमें से सवाल थे। अब शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद आ गया आपका सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एसे राइटिंग, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पेपर। 15 नंबर का ये सवाल है। टोटल 4 एसेज होंगे, आपने एक एसे करना होगा। बहुत मोहतात तरीके से इसकी तैयारी की जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि एसे राइटिंग में करना क्या है, एसे राइटिंग किस तरह से की जाती है और फिर आपको इंपॉर्टेंट एसेज के बारे में बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 15 नंबर का ये सवाल होता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 ईडियम्स होंगे। आपको याद होगा आप पार्ट 1 में करके आए थे पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स होते थे, आपने उनके सेंटेंसेस बनाने होते थे, जुमले बनाने होते थे। इस दफ़ा हैं तो जुमले ही, लेकिन पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं है बल्कि ईडियम्स हैं, मुहावरे कहते हैं इंग्लिश में। अपने डे 1 के लेसन में हम ये भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा कि ये ईडियम्स होते क्या हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है। टोटल 8 ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स होंगे, इसके भी सेंटेंसेस होते हैं, बताया जाएगा आपको ये भी साथ ही। टोटल 8 होंगे, उनमें से आपने 5 करने होंगे। अगेन 2 नंबर का एक जुमला होगा और 5 जब करेंगे तो ये 10 नंबर्स का ये सवाल हो गया। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू। आपको याद होगा कि पार्ट 1 में आप लोग इंग्लिश पैराग्राफ की उर्दू करते थे। इंग्लिश पैराग्राफ आता था, उसकी आपने पार्ट 1 में इंग्लिश करनी होती थी, उर्दू करनी होती थी। अब क्या आ रहा है? अब उर्दू पैराग्राफ आ रहा है और आप उसकी इंग्लिश करेंगे। 15 नंबर का अगेन सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जैसा मैट्रिक में 40 पैराग्राफ थे, उन्हीं में से आ जाते थे, कोई 1-2 आ गए और वही आपने तैयार कर लिए। 40 के 40 स्टूडेंट्स याद कर लेते थे, तैयार कर लेते थे, उनमें से एक आ जाता है। लेकिन जेन में रखिएगा इस बात को, ये अनसीन होगा। बिल्कुल बहुत कम चांसेस हैं कि कोई पुराना पैराग्राफ दोबारा से आ जाए। अनसीन पैराग्राफ होगा ट्रांसलेशन का। मैट्रिक में 40 पैराग्राफ में से कोई आते थे, उसके अलावा नहीं आते थे। लेकिन अब मुख्तलिफ सीन है, जहन में रखिएगा। अनसीन पैराग्राफ आपको करना होगा, उसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। लेकिन अगेन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, पास पेपर्स के पैराग्राफ हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ली जाए, टेंसेस को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो ये सवाल बहुत आसान बन जाता है। तो ये तो था हमारा पेपर पैटर्न। अब चंद रूल्स जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिल सकती है। अभी आपने देखा
कि फेथ होना चाहिए। फेथ हमारा इस बात पे होना चाहिए, यकीन हमारा इस बात पे होना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे। सैकड़ों हज़ारों लोगों ने आपसे पहले ये काम किया हुआ है, ये दुनिया में पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा, आप लोग पहली दफ़ा नहीं करने जा रहे। सैकड़ों हज़ारों लोग ये काम कर चुके हुए हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग इन चीज़ों से गुजर चुके हुए हैं और टॉपर्स भी आए हुए हैं। इन्हीं सिलेबस को पढ़ के, इन्हीं चीज़ों को पढ़ के आप फेथ होने चाहिए कि येस आई कैन डू दैट, आई कैन डू समथिंग, मैंने कुछ करना है। यकीन होना चाहिए आपको कि भाई मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। फेथ तो आपका हो गया, लेकिन आपका डिसिप्लिन अगर नहीं है तो आपकी गेम ओवर हो जाएगी। आप डिसिप्लिन के मुताबिक अगर नहीं चलेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। सेल्फलेस डिवोशन, अपने FSC में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे काम छोड़ देते हैं। डिवोशन, लगन के साथ काम करें कि बस मैंने और कुछ नहीं करना, बस मुझे अच्छा स्कोर चाहिए, मुझे अचीवमेंट चाहिए। तो इसके साथ आपको सेल्फलेस डिवोशन के साथ ही आपको कामयाबी मिल सकती है। अच्छे तरीके से सिलेबस पे पढ़ा हो, ये 3 चीज़ें आपने फॉलो की हों तो बड़ी अच्छी कामयाबी आपको मिल सकती है। और ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारी नेक्स्ट क्लासेस में भी, Day 1 और बाकी सिलेबस को भी देखेगा। आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।